गांव का नाम था बड़गांव, जहां अधिकांश लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। उस गांव का एक किसान रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी फसल पर मुसीबतों का साया मंडरा रहा था। पहले बेमौसम बारिश ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। फिर टिड्डियों के झुंड ने बाकी बची फसल खा ली। रामू के पास बचा हुआ अनाज भी खत्म हो गया था और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रामू ने सुना था कि गांव के बाहर जंगल के पास एक पुराना कुआं है, जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस कुएं में किसी जमाने में एक पिशाच को बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि जो भी उस कुएं के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन रामू के पास अब कोई और चारा नहीं था। उसने सोचा, अगर इस कुएं से पानी लाकर अपनी जमीन को सींच लूं तो शायद कुछ फसल उग जाए। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रामू ने अपने कंधे पर मटका उठाया और कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोगों ने रोका, पर रामू ने किसी की नहीं सुनी। वह ठान चुका था कि वह किसी भी हालत में उस कुएं से पानी लाकर रहेगा। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसे वहां की ठंडी और डरावनी हवा महसूस हुई। वह धीरे धीरे कुएं के पास गया और रस्सी को मटके से बांधकर पानी खींचने लगा। जैसे ही उसने मटका कुएं में डाला, उसे किसी की हंसी सुनाई दी। वह चौंका और इधर-उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामू ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। उसने मटके को बाहर निकाला और जैसे ही पानी भरने लगा, अचानक कुएं से एक काली परछाई निकली और रामू के सामने आ गई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते एक डरावना पिशाच बन गई। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थीं और लंबे लंबे नाखून थे। पिशाच ने रामू से कहा, तूने मेरी नींद को तोड़ा है, अब तुझे इसकी सजा भुगतनी होगी। रामू की सांसें रुकने लगीं। वह डर के मारे कांपने लगा। पिशाच ने उसे अपने जाल में फंसाया और कहा, अब तू इस कुएं में ही रहेगा। जैसे बाकी लोग यहाँ फंस गए, वैसे ही तू भी यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। कहते हैं कि उस रात रामू वापस गांव नहीं लौटा। सुबह जब लोग उसे ढूंढने गए तो उन्होंने कुएं के पास रामू का मटका और उसके पैर के निशान देखे, लेकिन रामू का कोई अता पता नहीं चला। तब से गांव में कोई भी उस भूतिया कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। और रामू, उसकी चीखें अब भी रात के सन्नाटे में उस कुएं से सुनाई देती हैं।